हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो इस वीडियो में हम ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ईयर की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर का हमें पता है कि ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है एंड कौन सी सेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग। तो सुनने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो एक सेंसरी ऑर्गन है, तो यहाँ से एक सेंसरी नर्व जो है मैसेज लेके जाएगी हमारे ब्रेन तक। और वो कौन सी सेंसरी नर्व है? हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, 8th क्रेनियल नर्व है ये। और यहाँ से जो सेंसरी मैसेज जनरेट होता है, ये 8th क्रेनियल नर्व जो है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, यहाँ से मैसेज ब्रेन तक लेके जाती है। और ब्रेन जो है, ब्रेन का जो ऑडिटरी पार्ट है, वो उस मैसेज को परसीव करता है एज अ हियरिंग। तो इसकी ऐसे जो है फिजियोलॉजी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है सेंस ऑफ हियरिंग जो है पॉसिबल है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईयर की स्ट्रक्चर, ईयर की एनाटॉमी, कि ईयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ईयर जो है, इसको हम 3 कैटेगरीज में, नॉट इन कैटेगरीज। तो ईयर जो है, इसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम इसको इजिली समझ ले, इसकी स्ट्रक्चर को इजिली समझ ले, है ना। तो ईयर के मेन 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, है ना। तो ईयर का फर्स्ट जो है आउटर ईयर है। फर्स्ट पार्ट है ईयर का आउटर ईयर, यहां से लेकर के यहां तक। देन है ईयर का मिडल ईयर, सेंटर वाला पोर्शन। एंड देन है इंटरनल इनर ईयर। तो ये 3 पार्ट्स में हमने ईयर को डिवाइड कर लिया ताकि हम ईयर की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सके। आउटर ईयर है हमारा, मिडल ईयर है एंड इनर ईयर है। ये जो है मेन 3 पार्ट्स हैं हमारे ईयर के। फर्दर इनमें भी फर्दर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आउटर ईयर में। आउटर ईयर में फर्दर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो आउटर ईयर में सबसे पहले है ऑरिकल, हमारा जो विजिबल पोर्शन है हमारे ईयर का, ये प्रेजेंट है। उसके बाद जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, ये है। और ऑडिटरी कैनाल जहां पे एंड हो जाती है हमारे कान का पर्दा, ईयर ड्रम, ये है ना, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये तीनों पोर्शन है हमारे आउटर ईयर के। ईयर ऑरिकल, जब पिन्ना जिसे बोलते हैं, जो विजिबल पार्ट है हमारे ईयर का। ऑडिटरी कैनाल है एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जहां ईयर ड्रम है। ये तीनों किसके अंडर है? हमारे आउटर ईयर के अंडर है ना। तो कैसे आपने जो है इसको, इन तीनों को कैसे एक्सप्लेन करना है फर्दर। जो हमारा ऑरिकल है, जो पिन्ना है, जो विजिबल पोर्शन है हमारे ईयर का, ये क्या है? विजिबल पोर्शन है एंड प्रोजेक्टिंग पोर्शन है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द हेड। हेड की साइड से ये एक प्रोजेक्टिंग पोर्शन है। बाकी इसके जितना भी, यहां से लेकर के ऑरिकल को छोड़ के बाकी जितना भी कान का जो पोर्शन है, ये हमारा अंदर अंदर चला गया, हमारे स्कल बोन्स के अंदर चला गया। तो कौन सी स्कल बोन के अंदर ये प्रेजेंट है? हमारी जो साइड वाली टेम्पोरल बोन है। तो स्कल बोन्स, ये साइड वाली दोनों कौन सी है? टेम्पोरल बोन्स। तो टेम्पोरल बोन्स के बीच में डीपली हमारा सारा ईयर जो है वो लोकेट करता है। मतलब इनके ऊपर एंड नीचे कौन सी बोन की सपोर्ट है? हमारी टेम्पोरल बोन की सपोर्ट है हमारे पूरे अंदर वाले ईयर को, सिर्फ ऑरिकल को छोड़ के। तो अभी ऑरिकल के बारे में आपने क्या लिखना है। ऑरिकल क्या है? विजिबल पोर्शन है, प्रोजेक्टिंग है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द हेड, एंड इसके बीच में यहाँ पे एक डीप ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसको हेलिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ नीचे वाला जो है पाल्पेबल पोर्शन है जिसको हम ईयर लोब बोलते हैं। और ईयर लोब जो है, वहां पे रिच ब्लड सप्लाई होती है और ये जो है एडिपोस टिश्यू का, फाइबरस टिश्यू का बना है हमारा ईयर लोब। जो नीचे जो है सॉफ्ट पाल्पेबल पोर्शन है हमारे ईयर का, है ना। बाकी जो है हमारा ऑरिकल, ये किससे बना है? फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना है ये, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है, कार्टिलेज से बना है। अगर बोन से बना होता ये तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। सो ये 2-4 पॉइंट जो है आपने ऑरिकल के बारे में आप इजिली यहाँ एग्जाम में लिख सकते हो। देन अबाउट द ऑडिटरी कैनाल, ये जो एस शेप की ऑडिटरी कैनाल है, इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। ऑडिटरी कैनाल क्या है? इट इज एस शेप्ड। तो ये स्लाइटली कैसी है? एस शेप जैसी इसकी स्ट्रक्चर है। इट इज एस शेप्ड एंड इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। It start from the auricle and it ends up to the eardrum
और वी कैन से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो स्टार्ट यहां से होती है, ईयर ड्रम तक ये एंड इसका हो जाता है, ऐसे शेप की है ये, एंड इट इज नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका। देन आपने लिखना है कि ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ये वाली जो ऑडिटरी कैनाल है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है ना, इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं कुछ फाइन सिलिया लाइक हेयर प्रेजेंट होते हैं इसके बीच में, और कुछ यहाँ पे इसके बीच में सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेबम प्रोड्यूस करते हैं, ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बीच में कुछ सेरामिनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी सिक्रीशन जो है ग्लैंड की, ये मिलके क्या बनाती है, ईयर वैक्स बनाती है ना। ये जो ग्लैंड की सिक्रीशंस है, ये एक स्टिकी मटेरियल बनाती है जिसको बोलते हैं हम ईयर वैक्स, कान की मैल। तो ये ईयर वैक्स बनाती है ना। ईयर वैक्स का काम क्या है, क्यों हमारे ईयर में ईयर वैक्स की प्रोडक्शन होती है? तो ईयर वैक्स जो है स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी क्वालिटी होने की वजह से बाहर की एयर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट या डस्ट पार्टिकल जो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वो ईयर वैक्स उनको ट्रैप कर लेती है, यहीं से उनको पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है और उनको खत्म कर देती है, और आगे इंसेक्ट को आगे नहीं जाने देती, डस्ट पार्टिकल्स को मिडल ईयर तक, इनर ईयर तक नहीं जाने देती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं जाने देती। और ईयर वैक्स की जो है फिजियोलॉजिकली भी इसमें कुछ लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्फेक्शन को खत्म भी कर देते हैं, ताकि इन्फेक्शन फर्दर हमारे मिडल ईयर में और हमारे इनर ईयर में ना जाने पाए। सो दिस इज अबाउट द ऑडिटरी कैनाल। ऐसे शेप की है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, कहां से शुरू हुई, कहां से एंड हुआ, और क्या कौन इसमें ईयर वैक्स बनाते हैं, और ईयर वैक्स का फंक्शन क्या है। देन नेक्स्ट अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। यहाँ पे आ गया हमारा एंड वाला आउटर ईयर का पार्ट, कौन सा है, ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम मतलब जो है हमारे कान का पर्दा है ना। तो ईयर ड्रम क्या है, ये सेपरेट करता है मिडल ईयर को आउटर ईयर से, ये सेपरेट करता है। तो ईयर ड्रम जो है इनको सेपरेट करता है, और ये वाइब्रेशंस को, एयर को जो है फिल्टर करके आगे भेजता है हमारे मिडल ईयर की तरफ, हमारे इनर ईयर की तरफ। सो दिस इज अबाउट द आउटर ईयर। आउटर ईयर में हमने पढ़ा ऑरिकल के बारे में, ऑडिटरी कैनाल के बारे में, एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम के बारे में। देन नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मिडल ईयर के बारे में। देन अबाउट द मिडल ईयर। मिडल ईयर जो है सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पार्ट है हमारे ईयर का। तो मिडल ईयर में फर्दर कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, हमारे ईयर ऑसिकल्स। these three bones are the ear ossicles। मतलब हमारे मिडल ईयर में तीन छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट है, स्मॉलेस्ट बोन्स प्रेजेंट है, जिनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। और वो कौन कौन सी है, मिलस, इनकस एंड स्टेप्स। तो ये 3 बोन्स जो है हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट जो है मिलस जो बोन है, ये हैमर शेप्ड की है, और इसका वन साइड जो है किसके साथ आर्टिकुलेट है, किसके साथ अटैच्ड है, हमारे ईयर ड्रम के साथ अटैच्ड है। और इसका जो है हेड वाला प्रोजेक्टिंग पार्ट है, ये किसके साथ अटैच्ड है, सेंटर वाली इनकस के साथ अटैच्ड है ना। इसके बारे में आपने यही लिखना है। देन सेकंड जो है मिडल वाली इनकस जो है, इसका वन साइड अटैच्ड विद द मिलस बोन, एंड देन दूसरा जो है बोनी जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है, इट आर्टिकुलेट विद द स्टेप्स। तो इसके साथ ये अटैच्ड है। देन स्टेप्स जो है ये जो है स्मॉलेस्ट बोन है, और इसका हेड वाला पोर्शन है इनकस के साथ अटैच्ड है, और इसका जो है लेटरल पोर्शन है हमारे इनर ईयर की जो है ओवल विंडो, इसके साथ अटैच्ड है। मिडल ईयर क्या है, एक इरेगुलर सी कैविटी है, कोई रेगुलर इसकी शेप एंड साइज नहीं है, और इसमें 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। इसमें 3 ईयर की बोन्स प्रेजेंट है, जिनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। तीनों के नाम आपने मेंशन करने हैं, और तीनों के बारे में 1 लाइन आपने लिखनी है एग्जाम में। और देन और क्या प्रेजेंट है मिडल ईयर में, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा यूस्टेचियन ट्यूब।
तो यहाँ पे एक ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट है, जहां यूस्टेचियन ट्यूब प्रेजेंट है, जो कि मिडल ईयर का कनेक्शन बनाती है हमारे नेजोफेरिंक्स के साथ। तो यूस्टेचियन ट्यूब जो है, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मिडल ईयर एंड नेजोफेरिंक्स। तो फेरिंक्स के साथ ये कनेक्शन बना लेती है। क्यों है ये कनेक्शन हमारे नेजोफेरिंक्स के साथ, क्यों ये कनेक्शन बना है, ईयर का कनेक्शन क्यों है हमारे नेजोफेरिंक्स के साथ? बिकॉज जब भी लाउड नॉइस जो है, हमारे वाइब्रेशन जो है अंदर जाती है हमारे कानों में, तो वो एक्स्ट्रा एयर जो अंदर चली गई वो हमारे ईयर ड्रम को डैमेज ना कर दे। इसीलिए एक्स्ट्रा एयर को ड्रेन करने के लिए, एक्स्ट्रा एयर या एक्स्ट्रा कोई भी फ्लूइड अगर हमारे कान में चला गया, एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे जो है फेरिंग्स में हमारे ड्रेन हो जाता है। इसके लिए ये कनेक्शन जो है बना है, नेचुरली बना है। तो ये इसका फंक्शन है। देन नेक्स्ट पोर्शन है हमारे ईयर का इनर ईयर। तो इनर ईयर में आपने मेनली याद रखना है कि इनर ईयर में फर्दर 3 स्ट्रक्चर्स हैं, वेस्टिब्यूल, कॉकलिया एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। जैसे आउटर ईयर में 3 स्ट्रक्चर थी, मिडल ईयर में हमारे ईयर ऑसिकल थे, यूस्टेचियन ट्यूब थी, ऐसे ही इनर ईयर में फर्दर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, दैट इज वेस्टिब्यूल, जिसमें सेकुलाई एंड यूट्रिकल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वेस्टिब्यूल है, और ये स्नेल लाइक पोर्शन जिसको कॉकलिया बोलते हैं, ये प्रेजेंट है। एंड ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये प्रेजेंट है। ये तीनों मेन पोर्शन है हमारे इनर ईयर के। एंड इनर ईयर जो है, इसका जो स्ट्रक्चर जो है, इट इज जस्ट लाइक ट्यूब विद इन द ट्यूब। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है, ये देखो, ये एक बाहर वाली ट्यूब है, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, मतलब ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है। तो ऐसी इसकी स्ट्रक्चर है। और इनको कैसा जो है शेडिंग, इसको डबल शेड आप कर सकते हो। जो बाहर वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो बाहर वाली पोर्शन जो है उसको क्या बोलते हैं? बोनी लेब्रियंथ। जो हमारा इनर ईयर है, ये 2 मेन चीजों से बना है। बाहर वाला हल्का जो शेड है बोनी लेब्रियंथ, एंड जो अंदर वाली ट्यूब है दैट इज मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। तो इनर ईयर की जो स्ट्रक्चर है, इट इज जस्ट लाइक ट्यूब विद इन द ट्यूब। जैसे हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं कि एक तो ट्यूब है, और ट्यूब के बीच में एक और ट्यूब है ना, और दोनों के बीच में क्या है, हल्का सा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ना। तो जो बाहर वाली ट्यूब है दैट इज बोनी लेब्रियंथ, और जो अंदर वाली ट्यूब है दैट इज मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। इसका हल्का लाइट शेड है और इसका डार्क शेड है, बोनी लेब्रियंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। और दोनों के बीच में जो है स्पेस है जिसमें वाटरी फ्लूइड फिल है, और वो कौन सा वाटरी फ्लूइड है? दैट इज पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ फ्लूइड फिल है, और जो अंदर वाली है उसमें कौन सा फ्लूइड फिल है? एंडोलिम्फ। तो ये ऐसे आपने याद रखना है कि पूरा जो इनर ईयर है, इसके मेन 3 पार्ट्स हैं, वेस्टिब्यूल, कॉकलिया एंड 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स। और तीनों जो पार्ट हैं, जे इनमें कौन सी मेन 2 चीजें प्रेजेंट है? दैट इज बोनी लेब्रियंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। और दोनों के बीच में जो हल्का सा गैप है, इसमें एक वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज पेरिलिम्फ फ्लूइड। और जो अंदर वाली ट्यूब है, इसके बीच में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? दैट इज एंडोलिम्फ फ्लूइड। तो यहां तक है कि पूरी जो इनर ईयर की स्ट्रक्चर है, इट इज जस्ट लाइक ट्यूब विद इन द ट्यूब। पूरा जो है ऐसा ही यहाँ पे आपने डबल ड्रॉ करना है। तो 2 फ्लूइड है, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। और यही फ्लूइड जो है हमारा, एक तो हमारा कान जो है हेयरिंग की सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक जो है हमारा बॉडी बैलेंस की सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये फ्लूइड जो है हमारा इक्विलिब्रियम का काम करते हैं, हमारा जो है फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि
इनर ईयर इज जस्ट लाइक ट्यूब विद इन द ट्यूब, एंड जो ट्यूब्स हैं बोनी लेब्रियंथ है, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है, और इनमें फ्लूइड कौन से प्रेजेंट है, बाहर वाले पोर्शन में पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट है, दोनों फ्लूइड ही वाटरी हैं, और अंदर वाली ट्यूब में एंडोलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट है ना। तो तीन जो मेन पोर्शन है वेस्टिब्यूल, जो फर्स्ट पोर्शन है, इसके फर्दर कौन कौन से पार्ट हैं, सेकुलाई एंड यूट्रिकल। ये जो वेस्टिब्यूल है, इसको सपोज आप कर लो ये एक बेस है ना, बेस में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेकुलाई एंड यूट्रिकल। ये जो है सेकुलाई है और ये जो है यूट्रिकल है, और दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, वेस्टिब्यूल है ना। देन उसके बाद है हमारा एक साइड पे हमारा स्नेल शेप जैसा कॉकलिया ना, जो मेनली हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉकलिया, जिसकी हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो एक साइड पे प्रेजेंट है हमारे ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनमें भी वही फ्लूइड है। ये जो डार्क ग्रीन कलर का है एंडोलिम्फ फ्लूइड है, ये अंदर वाली ट्यूब है मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, और जो बाहर वाली लाइट कलर की है ये जो है बोनी लेब्रियंथ है, इसमें पेरिलिम्फ फ्लूइड है। तो ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये भी इक्विलिब्रियम में हेल्प करती है, हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, और इनके बेस में ये जो है एक बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज एम्पुला। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बेस जो है स्वोलन है, और उनको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। तो वेस्टिब्यूल का हो गया, कॉकलिया का हो गया, एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारी हो गई, और इनके बेस में क्या प्रेजेंट है, स्वोलन स्ट्रक्चर दैट आर एम्पुला। देन फर्दर हमने डीप स्टडी करनी है हमारे कॉकलिया की, बिकॉज हेयरिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मेन हमारा कॉकलिया है ना। तो यहां से वाइब्रेशंस, यहां से एयर अंदर जाती है, वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, फिर हमारे मिडल ईयर में जो ईयर ऑसिकल हैं वो वाइब्रेट होते हैं, फिर हमारे ओवल विंडो के जरिए वाइब्रेशन जो है हमारे इनर ईयर में पहुंचती है, वहां पे जो पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ फ्लूइड है वो वाइब्रेट होता है, एंड फाइनली वाइब्रेशन जो है हमारे कॉकलिया तक पहुंच जाती है, वहां पे भी दोनों फ्लूइड वाइब्रेट होते हैं। और जब एंडोलिम्फ फ्लूइड वाइब्रेट होता है, जो अंदर वाला फ्लूइड है, जब वो वाइब्रेट होता है, वो हमारे कॉकलिया का जो मिडिल पोर्शन है उसको वाइब्रेट करता है, तो वहां से इंपल्स जो है जनरेट होती है, और वो इंपल्स इस नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये सब जो है फिजियोलॉजी में आएगा डिटेल आपको, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है कि कॉकलिया की स्ट्रक्चर आपने फर्दर इसका सेक्शन कट करके इसके बारे में जो है आपको जानना जरूरी है कि कॉकलिया का अगर हम फर्दर सेक्शन कट करके देखें, तो कॉकलिया जो है ऐसे राउंड शेप तो इसकी है ही है ना, तो इसको जो है मेन फर्दर 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे कॉकलिया को, दैट इज ये हो गया मिडिल वाला पोर्शन, मिडिल वाला पोर्शन स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी एंड स्केला वेस्टिब्यूलाई। तो ये जो है आउटर पोर्शन, इसमें पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ये वाला कॉकलिया है, इसका ये जो है सेक्शन कट करके हमने देखा कि इसके जो है ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, इसका जो मिडिल वाला पोर्शन है ना, तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिब्यूलाई, मिडिल वाले को स्केला मीडिया, एंड जो नीचे वाला पोर्शन है स्केला टिम्पैनी। तो इसका हमने सेक्शन कट के देख लिया, ये जो स्नेल शेप स्ट्रक्चर है कॉकलिया, इसका ये हमने सेक्शन कट करके देख लिया। तो दोनों जो है स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया, तो ये पोर्शन जो है स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, ये मिडिल वाला मीडिया हो गया, ऊपर वाला स्केला वेस्टिब्यूलाई एंड नीचे वाला स्केला टिम्पैनी है ना। तो ऊपर एंड नीचे वाले पोर्शन में जो है ये बाहर वाली ट्यूब है, इसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है, और स्केला मीडिया जो है ये अंदर वाली ट्यूब है सपोज कर लो, और इसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, एंडोलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट है। तो जो है यहां से वाइब्रेशन जो है ओवल विंडो के जरिए जब अंदर इनर ईयर की तरफ जाती है, तो सबसे पहले वो बाहर वाला जो फ्लूइड है पेरिलिम्फ उसको वाइब्रेट करती है, फिर अंदर वाला फ्लूइड जो है एंडोलिम्फ उसको वाइब्रेट करती है। तो जब वाइब्रेशन जो है स्केला मीडिया में पहुंच जाएगी, कॉकलिया के स्केला मीडिया में पहुंच जाएगी,
तो वहां यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कुछ फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड सेंसरी रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे सेंसरी स्केला मीडिया में प्रेजेंट है हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स, फाइन हेयर्स, जो मिलके बनाते हैं हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी, प्लस फाइन हेयर्स, तो मिलके इन्होंने बना दिया हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है, जब ये वाला फ्लूइड वाइब्रेट हो गया और मिडल में एंडोलिम्फ फ्लूइड वाइब्रेट हो गया एंड फाइनली ये वाइब्रेशंस किसने रिसीव कर ली, हमारे सेंसरी रिसेप्टर ने ये वाइब्रेशन रिसीव कर ली। हेयर की मास मूवमेंट हुई और सेंसरी रिसेप्टर्स ने मैसेज वाइब्रेशन को रिसीव किया और उसके बाद ऑर्गन ऑफ कॉटी जो ये सेंसरी सेल्स हैं, इन्होंने क्या करना है, वाइब्रेशन को एक जो है इलेक्ट्रिकल मैसेज में चेंज कर देना है। वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल मैसेज में एक इंपल्स में चेंज कर देना है और ये इंपल्स जो यहां से जनरेट हुई, इसको जो है ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, हमारे वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो है इस इंपल्स को ब्रेन तक लेके जाएगी और ये जो इंपल्स यहाँ पे जनरेट हुई, जो सेंसरी रिसेप्टर ने जनरेट की, जो सेंसरी सेल्स जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने ये वाइब्रेशन की हेल्प से एक इंपल्स जनरेट की और इस नर्व की हेल्प से वो इंपल्स जो है हमारे ब्रेन तक पहुंची और ब्रेन ने उसको परसीव करना है एज अ हियरिंग। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर मोस्ट ईयर। सो होप सो ये तीनों जो पार्ट हैं और जो स्ट्रक्चर है हमारे ईयर की, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अभी भी फिर कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हो। देन प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel. Thank you so much.